साथियों, आज हम आलू की खेती के बारे में अपनी राय देंगे। आलू की खेती लगभग भारत के सभी राज्यों में बहुत ही अच्छी पैमाने में किया जाता है। तमिलनाडु के साउथ के कुछ एरियाज़ को छोड़ दिया जाए तो लगभग भारत के हर एक राज्य में आलू की खेती किया जाता है। साथियों, आलू की खेती की 3-4 मध्यम प्लानिंग करना पड़ता है। कुछ अगेती की प्लानिंग करना कर तो कुछ पछेती का, कुछ मध्यम अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं में अगर प्री प्लानिंग करके आप अगर अपनी और उसके बाद वैरायटी का चयन करते हैं तो आपको बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आलू की खेती में। आजकल तो टिश्यू कल्चर के मेथड के ज़रिए भी आलू उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें डिजीज़ फ्री प्लांट आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार के रोग नहीं लगेंगे। आइए आज हम आपसे डिस्कस करते हैं टिश्यू कल्चर की कुछ मेथड है, उनके ज़रिए भी प्लांट हम रेडी करते हैं, और अलग जो अपने यहाँ मेथड के कंद के ज़रिए लगाते हैं उन वैरायटियों के बारे में हम अपना राय रखेंगे। साथियों, आलू की जो मध्यम और अगेती है, पिछेती है, उनके बारे में कुछ ऐसी वैरायटियाँ, उनका चयन आपको करना चाहिए अच्छे तरीके से। आलू की जल्दी से तैयार होने वाली कुछ उन्नत वैरायटियाँ जैसे कुफरी अशोक है, कुफरी पोखराज है, कुफरी सूर्या है। आलू की किस्में ये हैं जो जल्द ही तैयार होती हैं। अगर कुफरी अशोक की बात करें, यह लगभग 75 से 85 दिन में आपको ये लग जाता है। इसका उत्पादन की बात करें तो लगभग 300 से लेकर 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरा कुफरी पुखराज है। इस प्रजाति के जो आलू के कंद का रंग है सफ़ेद होता है, गूदा थोड़ा पीला होता है। इस फसल को लगभग 70 से 80 दिन में ये भी तैयार हो जाता है। 1 हेक्टेयर की अगर बात करें तो लगभग 3500 से लेकर 400 क्विंटल फसल इसका उत्पादन क्षमता है। कुफरी सूर्या एक वैरायटी है, ये भी इसका अभी आलू सफ़ेद होता है। यह किस्में लगभग 75 से लेकर 75 से 90 दिनों के बीच में तैयार हो जाती है। इसमें भी प्रति हेक्टेयर जो है 300 क्विंटल के समथिंग उत्पादन क्षमता है। साथियों, कुछ मध्यम समय में अवस्था में जो लगाई जाने वाली वैरायटियां हैं जैसे कुफरी ज्योति है, कुफरी अरुण है, कुफरी लालिमा है, कुफरी कंचन है, कुफरी पुष्कर है। ये सब वैरायटियां जो हैं मध्यम अवस्था की वैरायटियां हैं। कुफरी ज्योति जो है या कंद इसका सफ़ेद अंडाकार में होता है, उथली हुई इसकी आँखें होती हैं। यह भी जो वैरायटी है 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में अगर इसका उत्पादन क्षमता देखा जाए तो 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आलू की कंदों का रंग जैसा आपको मैंने डिस्कस किया ही सफ़ेद या अंडाकार में होता है। दूसरी वैरायटी है जो मध्यम अवस्था की वैरायटियां हैं, कुफरी अरुण है। इसके कंदों का रंग जो है लाल होता है। यह पकने में 100 दिन का समय लेता है। प्रति हेक्टेयर अगर इसका उत्पादन क्षमता अगर बोलें तो 350 से लेकर 400 क्विंटल प्रति इसका उपज है। एक मध्यम अवस्था की वैरायटी कुफरी लालिमा है। यह कंद इसका जो है लाल होता है। इसका जो है पकने की अवस्था जो है मैच्योर होने का 90 से 100 दिन में रेडी हो जाती है। इसकी भी उत्पादन क्षमता 300 से लेकर 350 के समथिंग है। कुफरी संदन है। यह भी इस किस्म का जो गूदा होता है लाल होता है। 100 दिन में उत्पादन क्षमता इसका भी है। प्रति हेक्टेयर की अगर बात करें तो लगभग 350 क्विंटल प्रति इसका भी है। कुफरी पुष्कर है। इसका जो वैरायटी है इसके आंखें गहरी और गूदे हल्का पीला होता है। इसका अगर उत्पादन क्षमता करें तो अन्य वैरायटियों की अपेक्षा में थोड़ा सा ज़्यादा है। कुफरी पुष्कर का लगभग 350 से लेकर 400-450 के समथिंग में इसका उत्पादन क्षमता है।
साथियों, हम वैरायटी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती हैं। आप वैरायटियों का चयन करते समय बहुत अच्छी से प्री प्लानिंग करें, किस वैरायटी का चयन करना है और किस स्टेज के लिए कर रहे हैं। अगर आपको लेट हो रहा है तो लेट अवस्था वाले ही वैरायटियाँ लें, अगर मध्यम में हो तो मध्यम अवस्था की जो वैरायटियाँ हैं। अगर अगेती करना चाहते हैं तो अगेती की जो वैरायटियाँ मैंने डिस्कस किया, इन वैरायटियों का ही चयन करें। आइए हम इस पे जलवायु एवं भूमि पर डिस्कस करते हैं। आप सब साथियों जानते हो इसके जो आलू की फसल का जो टेम्परेचर होता है लगभग 25 से 30 के टेम्परेचर होता है, और रात्रि का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो लगभग 8 से 10 से लेकर 15 के टेम्परेचर अगर होता है तो अच्छा है कंद के लिए। और कंद बनने के लिए मैच्योर सर्वोत्तम जो समय होता है 18 से 20 डिग्री है, और लगभग 30 सेल्सियस से अधिक तापक्रम होने पे ये क्या होता है, इसके जो कंद हैं वो विकसित होना कम कर जाते हैं। जो आपका ये समय आता है मार्च के समथिंग बाद में ही आता है 30 सेल्सियस, तब तक हमारा ये मैच्योर हो जाता है, इसकी हम खुदाई कर ही लेते हैं। वहीं बात करें भूमि की तो लगभग इसका पीएच, जिस भूमि में अगर पीएच टेस्ट करते हैं तो 6 से 8 के मध्यम होना चाहिए। मिट्टी अगर बलुई है, दोमट है, जल निकास के लिए व्यवस्था बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बुआई का जो उचित समय है साथियों, किस समय करना चाहिए? सामान्यतः जो अगेती फसल की बुआई है उसको सितंबर से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक, साथियों एक बार फिर से हम आपसे जिक्र करेंगे, जो अगेती फसल की बुआई है मध्य सितंबर से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक। मुख्य फसल की बुआई मध्य अक्टूबर के बाद होनी चाहिए, इस पे ध्यान रखना साथियों। और डिस्कस करते हैं कई सारे इसमें आलू के तरीका हैं बुआई के। कोई किस आलू का जो है कंद का वजन 2 पंक्तियों, आलू के बीज का दर कंद के वजन से 2 पंक्तियों के बीच की दूरी तथा प्रत्येक पंक्तियों में 2 पौधे की बीच की दूरी पर निर्भर करता है। प्रति कंद अगर आप जैसे कटिंग करते हैं 10 से 30 ग्राम तक होना चाहिए। अगर कंद की आप वेट करना चाहते हैं तो आप इतने साइज़ का मिनिमम रखें। आलू की बुआई से पहले इसे उपचारित करना बेहद ज़रूरी है साथियों। लगभग हर प्रकार की वैरायटी, हर प्रकार की फसल के लिए हम हर सदैव जिक्र करते रहते हैं कि आपको कोई भी फसल आप ले रहे हैं तो आपको बिना उपचारित किए हुए नहीं करना है। उसी प्रकार से आलू के बीज, आलू का जो कंद है उसको बुआई करने से पहले आप उसको ट्रीटमेंट ज़रूर करें। आलू की बुआई इससे पहले जो है, जब कोल्ड स्टोरेज से, कई साथियों जो हमारे कोल्ड स्टोरेज में भी रखते हैं, कोल्ड स्टोर से निकालने से 10-15 दिन के बाद छायादार स्थान पे ही रखें। जब उसमें अंकुरित हो जाए तभी उनको, कुछ क्या होता है कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसे वो अंकुरित हो जाता है तो उन अंकुरितों को तोड़ना पड़ता है हमें। फिर से जो नए अंकुरित होते हैं उन्हीं को हम प्लांटिंग के लिए, अपना कंद के लिए खेत में बुआई के लिए किया जाता है। साथियों आप फर्टिलाइज़र के बारे में जैसा तो जानते हैं, ऑर्गेनिक खाद अगर आपके पास है तो 15 से 30 टन के सम हेक्टेयर के समथिंग अगर होती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके लगभग जो है प्लांटिंग के बाद, कंद लगाने के बाद 15 से 20 दिन की अवस्था में अगर आपको लगता है सिंचाई करना आवश्यक है तो कृपया इसमें सिंचाई करें, जिससे अंकुरण थोड़ा सा स्पीड में हो जाएगा। अंकुरण की जो उत्पादन है वो जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। पहली सिंचाई के बाद इनमें मिट्टी को चढ़ाना जाता है। मिट्टी चढ़ाने के रोपने के जो है 30 दिनों के बाद इसमें यूरिया का आप यूज़ कर सकते हैं। और खुदाई की बात तो आप लगभग देखते हो, रोपने के लगभग 60 दिन के बाद से अगर आप चाहें तो लगभग कर सकते हैं नॉर्मल से। बाकी तो मेन जो खुदाई है वैरायटी पे डिपेंड करती हैं, लगभग 75-85 के समथिंग ही है। लेकिन वैसे 60 दिन के बाद भी आप कई सारी वैरायटियाँ हैं जो आप नॉर्मल तरीके से यूज़ अपने डेली बेसिस के लिए कर सकते हैं। साथियों इसमें कई सारी प्रकार की बीमारियां भी हैं
जो आलू में, पछेता में, अगेती में और कुछ न्यूट्रिएंट डिजीज़ हैं, फंगल डिजीज़ हैं, उनको पे हम समय समय पे आपको गाइडेंस देते रहते हैं। साथियों, कई सारी ऐसी वेराइटियाँ होती हैं, ऐसे डिजीज़ होते हैं जो सिम्पटम देखने के बाद ही पता चल पाता है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप खेती करते समय जो भी प्रॉब्लम आपको होती है वो ज़रूर साझा करें। हम आपको उचित सुझाव आपको ज़रूर देंगे, ताकि जे बेहद से अच्छे से ज़्यादा आपका उत्पादन हो सके। धन्यवाद।